हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लर्न। इस वीडियो में हम देखेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। वैसे तो दो टाइप के मेथड्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, दैट इज टीचर सेंटर और ट्रेडिशनल मेथड, या और दूसरा मेथड है चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव अप्रोच। टीचर सेंटर में क्या होगा, चाइल्ड इज पैसिव, चाइल्ड की कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगी, बट टीचर इज एक्टिव ओनली, टीचर ही अकेला जो होगा वो एक्टिव होगा, लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रहा होगा, बट बच्चे जो हैं वो पैसिव रहेंगे। नोट चाइल्ड, टीचर जो है वो एक्टिव होंगे, चाइल्ड एक्टिव नहीं होगा। और चाइल्ड सेंटर अप्रोच में क्या होगा, चाइल्ड इज एक्टिव, चाइल्ड एंड टीचर बोथ आर एक्टिव, दोनों ही, चाइल्ड भी एक्टिव होगा और टीचर भी एक्टिव होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चाइल्ड सेंटर अप्रोच में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। वी नीड टू शिफ्ट आवर अटेंशन फ्रॉम टीचर सेंटर टू चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। टीचर सेंटर टू चाइल्ड सेंटर ही होनी चाहिए अटेंशन, क्योंकि अगर टीचर सेंटर होगा तो टीचर अपने वे से करवाएगा चीज़ें, और जो टॉपिक्स होंगे वो भी अपने अकॉर्डिंग ही करवाएंगे। बट चाइल्ड सेंटर में क्या होगा, जो चाइल्ड की इंटरेस्ट होगी, चाइल्ड की स्किल्स होंगी, उनको देखते हुए उनके अकॉर्डिंग उनको चीज़ें करवाई जाएंगी। नेक्स्ट इज चाइल्ड सेंटर अप्रोच हैज़ फ्रीडम, कोऑपरेशन एंड डेमोक्रेसी। चाइल्ड सेंटर अप्रोच में क्या होगा, बच्चों को फ्रीडम होती है, कोऑपरेट करते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ, और उनको डेमोक्रेसी होती है अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको बताने में। नेक्स्ट इज इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों को करवाई जाएंगी ताकि वो लंबे समय तक याद रख सकें, इसीलिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इज चाइल्ड सेंटर फोकस ऑन। चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है वो किन चीज़ों पर फोकस करती है, सबसे फर्स्ट है करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंस। अपनी जो करंट लाइफ चल रही है उनको और एक्सपीरियंसेस को अच्छा करने के लिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट इज पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन। चिल्ड्रन को सेंटर में रखा जाता है, उनको देखते हुए ही सारी चीज़ें जो है वो करिकुलम में डाली जाती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड चॉइस एंड सपोर्ट टू चाइल्ड। चाइल्ड को सपोर्ट और चॉइस दोनों ही दी जाती है कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को ले और उनको अच्छे से यूटिलाइज करे। नेक्स्ट इज फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन देयर विल बी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। अलग अलग बच्चों के अलग स्किल्स होंगी, अलग इंटरेस्ट होगा, अलग सुनने की कैपेसिटी होगी, तो उनको देखते हुए उनको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ही दी जाएंगी। नेक्स्ट इज स्टडी ओनली डिपेंड अपॉन द चिल्ड्रन इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। उनके स्किल्स पे, उनके इंटरेस्ट पे, उनके एटीट्यूड पर डिपेंड करती है स्टडी इन चाइल्ड सेंटर अप्रोच में। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी उसमें। सो फर्स्ट क्वालिटी इज लर्निंग बाय डूइंग, मतलब वो खुद सीखेगा, कुछ भी काम अगर दिया होगा उनको तो वो खुद ही करना सीखेगा कि कैसे उनको किया जाता है, और टीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी हेल्प कर सकते हैं। हैंड ऑन एक्सपीरियंस, उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है कि खुद करके देखेंगे वो। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उनको डेवलप किया जाता है ताकि वो अपनी लाइफ में इसको यूज कर सके। नेक्स्ट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहेगी, उनको पूरी उम्र भर सारी चीज़ें जो है वो याद रहेगी और सारी चीज़ें जो है वो उनको यूटिलाइज कर सकेंगे। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोशल स्किल्स। वो जो बच्चे होंगे वो कोलैबोरेटिव ग्रुप में वर्क करेंगे, ताकि एक टीम बना के काम करेंगे ताकि उनके जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो सके, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना सीखेंगे, पेशेंट रहना सीखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक टीम वर्क में सीखी जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे, तो इससे उनकी सोशल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी। नेक्स्ट इज
लेस यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक्स का लेस यूज ही चाइल्ड सेंटर अप्रोच में माना गया है। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो आइडिया था दैट वाज गिवन बाय जॉन डेवी एंड ही वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बिलोंग्स फ्रॉम शिकागो। नेक्स्ट इज चाइल्ड माइंड इज ब्लैंक स्लेट कॉल्ड टैबुला रासा, और ये जॉन लॉक ने कहा था। नेक्स्ट, लर्निंग दो तरह से हो सकती है, रोट मेथड एंड मीनिंगफुल मेथड। रोट मेथड में क्या होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को मेमोराइज करवाई जाएंगी, उनको इस मेथड में रट्टा लगवाया जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही मेथड नहीं है, और ये जो हमारे करिकुलम में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में ज़रूरी नहीं है और ये कभी भी यूज़ नहीं होगा। दूसरी तरफ है मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होगा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होगी, उनको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें जो है वो डेवलप की जाएंगी, उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट उनकी की जाएगी, और उनको मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो करवाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज प्ले वे मैथड। प्ले वे मैथड जो है वो इसका आइडिया फ्रॉबल एंड पेस्टोलॉजी ने दिया था। नेक्स्ट इज किंडरगार्टन। किंडरगार्टन केजी का जो आइडिया था दैट वाज गिवन बाय फ्रेडरिच फ्रॉबल। नेक्स्ट इज बायपोलर एजुकेशन। बायपोलर एजुकेशन का जो आइडिया था दैट वाज गिवन बाय एडम। एंड बायपोलर क्या होगा, सिर्फ दो टाइप की ही एजुकेशन, दो लोगों में ही एजुकेशन रहेगी, दैट इज टीचर एंड स्टूडेंट। नेक्स्ट इज ट्राइपोलर एजुकेशन। ट्राइपोलर एजुकेशन का जो आइडिया था वो जॉन डेवी ने दिया था, और इसमें जो तीन चीज़ें होंगी दैट इज टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। जो लोगों को करिकुलम नहीं पता उनको मैं बता दूं, करिकुलम इज़ अ कोर्स ऑफ स्टडी। जो चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं और उनकी सारे जो मेथड हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बीएड की बात करें तो फर्स्ट सेम होगा, देन सेकंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम, उसमें क्या चीज़ें रहेंगी, कौन सी बुक्स रहेंगी, कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज़ रहेंगी, वो सारी ही प्री प्लान्ड होंगी, और इसको हम कहते हैं करिकुलम। करिकुलम में सारी ही चीज़ें आ जाएंगी, टेक्स्ट बुक का आएगी, उनमें जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, असेसमेंट जो भी दी जाती है, रिजल्ट्स, और इसमें सारी चीज़ें जो इंक्लूड करके आएंगी दैट इज़ करिकुलम। और जॉन डेवी ने ये ट्राइपोलर का आइडिया दिया था, ट्राइपोलर एजुकेशन का आइडिया दिया था। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।